राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 255। कदाचित गायन्ति प्रियरति कला वैभव गतिम, कदाचित ध्यायन्ति प्रिय सह भविष्यद्विलसितम्, अलम मुंचा मुच्चेति मधुर मुग्ध प्रलपितैर, नयन्ति श्री राधा दिन मिह कदानंदयतु नः। श्री राधा रानी जिनको श्री प्रियतम के नित्य संयोग में भी आज प्रेम वैचित्री अथवा वियोग का अनुभव हो रहा है, सखी जो श्री प्रिया जी की प्रिय सखी है, प्रिय सखी के बार बार समझाने के बाद भी प्रेम की विह्वलता का वेग शांत नहीं हो रहा है। और उस प्रेम वैचित्री की अवस्था में जब श्री प्रिया जी को वियोग का अनुभव हो रहा है, उस स्थिति में श्री प्रिया जी के हृदय में जो जो प्रेम भाव प्रकट हुए हैं, जो जो प्रेम तरंगें उदित हुई हैं, उद्भावित हुई हैं, तरंगों की जो उद्भावना हुई है, इस पद्य में सखी श्री प्रिया जी के हृदय में कौन कौन सी तरंगें, कौन कौन सी भावनाएं प्रकट हो रही हैं इस प्रेम वैचित्री की अवस्था में। इस पद्य में 255वें श्लोक में यहाँ सखी श्री प्रिया जी की उसी स्थिति का वर्णन कर रही है। कदाचित गायन्ति प्रियरति कला भावै, प्रियरति कला वैभव गतिम। यहाँ सखी इसका मूल भाव यही प्रकट करना चाह रही है कि कभी प्रियतम के साथ जो श्री प्रिया जी की रति कला संबंधी वैभव है, उस वैभव की रीति का गान करती हुई कभी श्री राधा रानी प्रियतम के साथ जो घटित विलास हुआ है, उस विलास का ध्यान करती हुई बस बस बहुत हो गया, छोड़िए छोड़िए, इस प्रकार के सुंदर वचनों को श्री प्रिया जी कह रही हैं। और श्याम सुंदर का स्मरण करते हुए ही, प्रियतम के लीला का गान करते हुए, प्रियतम के साथ जो रति कला हुई है उसका स्मरण करते हुए श्री प्रिया जी अपने मोहपूर्ण प्रलाप के द्वारा दिन व्यतीत करती हैं। सखी कह रही है, ऐसी श्री राधा हमें कब आनंदित करेंगी। तो यहाँ आनंदित करने का भाव यही है क्योंकि इस समय श्री प्रिया जी वियोग में है, वियोग का अनुभव हो रहा है। हालांकि है तो नित्य संयोग, लेकिन वियोग में भी यही एक प्रेम वैचित्री की अवस्था है कि वहाँ संयोग में भी वियोग का अनुभव श्री प्रिया जी को हो रहा है। तो यहाँ सखी श्री प्रिया जी के इसी स्वरूप का वर्णन कर रही है कि वैचित्य के कारण कभी कभी उच्चाटन के साथ विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के स्वरूप परिलक्षित हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये विविध प्रकार कहने का क्या तात्पर्य है? विविध प्रकार से कहने का भाव यही है सखी का कि केवल ऐसा ही नहीं कि केवल श्री प्रिया जी विलाप ही कर रही हों, नहीं, यहाँ तरह तरह की भाव की तरंगें उठ रही हैं। और ये ऐसी तरंगें हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। कभी श्री प्रिया जी रोने लगती हैं, कभी हे श्याम ऐसा पुकारने लगती हैं, कभी प्रियतम के साथ जो क्रीड़ा हो चुकी है उस क्रीड़ा का स्मरण करके उनको विरह हो रहा है। तो कभी किसी भाव की तरंगें उठती हैं तो कभी किसी भाव की तरंगें उठ रही हैं।
और इसी क्षण में गोपियाँ समझाती हैं कि हे श्री प्रियाजू, आप जिनके विरह में हैं उनका तो आपको नित्य संयोग है, आप तो उन्हीं की गोद में बैठी हुई हैं, आपको गोद में भरकर उन्होंने आलिंगन किया हुआ है, आप कहाँ विलग हैं, आपकी कहीं विलगता तो दिखाई ही नहीं पड़ती है, तो इस प्रकार का आप क्यों वियोग कर रही हैं। तो श्री प्रिया जी ने जब देखा है कि प्रियतम की ही गोद में या उनका आलिंगन श्री प्रिया जी ने कर रखा है, तो यहाँ श्री प्रिया जी को फिर से प्रियतम की जब स्मरण होता है तो कैसा कैसा श्री प्रिया जी के साथ श्याम सुंदर ने सूरत कला का वैभव है उसका जो उपभोग किया है, तो जब श्री प्रिया जी को वह याद आ गया तो प्रिया जी फिर से उसी लीला का गान करने लग गई हैं। तो यहाँ श्री प्रिया जी प्रियतम के साथ जो जो लीला हुई है उसका जो गान कर रही हैं, तो गान करने से तो यहाँ यह सूचित होता है, पता पड़ता है कि प्रसन्नता के आवेश में ये वियोग भी कोई साधारण वियोग नहीं है, ये कोई सांसारिक लौकिक वियोग नहीं है। यहाँ वियोग में भी एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव होता है, क्योंकि गान आदि ये एक ऐसी क्रिया है जो आदमी दुख में नहीं करता है। जब कहीं ना कहीं प्रसन्नता की अनुभूति होती है या सुख का अनुभव होता है तभी गान कर सकता है। तो यहाँ गान कर रही हैं श्री राधा रानी, इससे यह पता पड़ता है, सूचित होता है कि ये प्रसन्नता के आवेश में ये तरंग उठ रही हैं। ये प्रसन्नता की चरम सीमा है, चरम अवस्था है, जिसका आवेश ही ऐसा होता है कि जो ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि ये वियोग है, बल्कि यह वियोग नहीं, बल्कि ये अंतरंग सुख है, ये सामान्य सुख नहीं है, ये अलौकिक सुख की अनुभूति है। तो श्री प्रिया जी ये प्रसन्नता के आवेश में प्रियतम की लीला का गान कर रही हैं, और यहाँ प्रीति का ही स्वरूप साक्षात प्रिया प्रियतम है, साक्षात प्रिया प्रियतम के रूप में ही प्रेम यहाँ विराजमान है। जैसा कि हिच्चर 83 जी के प्रथम पद में कहा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। तो ये एक प्रेम की एक अवस्था है। तो श्री प्रिया जी इसी प्रकार के किसी पद का सस्वर गान करने का यही तात्पर्य है कि अब राधा रानी तो अत्यंत लजीली हैं और अपने इस अंतरंग भाव को कैसे प्रकट करें कि प्रियतम से वो कितना स्नेह करती हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसको जितना छुपाया जाएगा वो उसकी उतनी ही वृद्धि होगी, यदि इसको जितना प्रकट कर दिया जाएगा तो प्रेम फिर क्षीण हो जाता है। तो श्री प्रिया जी कितना प्रियतम से प्रेम करती हैं यह दिखाना नहीं चाहती हैं, तो इसके गान की तो बात दूर है, इन चर्चाओं को वो अपने मुख तक से नहीं निकालती हैं। लेकिन आज यहाँ श्री प्रिया जी की प्रेम वैचित्री की जो अवस्था है, और इस प्रेम वैचित्री की अवस्था में हिलोरें मन में उठ रही हैं, आज श्री प्रिया जी को यहाँ ये प्रेम वैचित्री की अवस्था में आत्मविस्मृति भी हो गई है। तो सब कुछ यहाँ इस अवस्था में भूल जाना एक स्वाभाविक बात है। तो प्रिया जी के गाने का यही यहाँ तात्पर्य है कि हालांकि श्री प्रिया जी प्रियतम से कितना प्रेम करती है यह मुख से निकालती नहीं है, लेकिन प्रेम वैचित्री की अवस्था में उनके मुख से निकल गया, ये लीला गान के द्वारा यहाँ निकला है। तो प्रिया जी ने जब इन लीलाओं का गान किया है प्रेम वैचित्री की अवस्था में, तो प्रियतम को अनुमान हो गया कि ये श्री राधा रानी के हृदय में, श्री प्रिया जी के हृदय में ये अत्यंत रूप से कृपा भाव उमड़ रहा है, और प्रियतम बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रिया जी को पुनः अपने स्वरूप में लाने के लिए प्रियतम ने श्री प्रिया जी का आलिंगन किया है और बहुत ही धीरज बंधा रहे हैं, समझाने बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे श्री प्रियाजू आप मेरे से कहीं अलग नहीं हैं, बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन श्री प्रिया जी, क्योंकि जो प्रियतम के हृदय में भाव प्रकट होते हैं वो श्री प्रिया जी प्रियतम को कहने की आवश्यकता नहीं होती, उससे पहले ही समझ जाती हैं। तो यहाँ श्री प्रिया जी अभिप्राय को जानने में वैसे तो स्वतः ही निपुण हैं, लेकिन फिर भी मध्य में जब प्रियतम के संभालने से भी श्री प्रिया जी नहीं संभल रही हैं, तो अब मध्य में सखियाँ आ गई हैं, सखियों ने समझाया है, समाधान किया है,
तो सखियों के समझाने बुझाने से श्री प्रिया जी चुप हो गईं। किंतु ये प्रेम वैचित्र्य की अवस्था इतनी विलक्षण होती है कि क्षण भर के बाद ही भविष्य में कौन कौन से दूसरे मनोरथ होने वाले हैं, अर्थात भविष्य में प्रिया प्रियतम के कौन से लीला होने वाली है, जब उसका चिंतन श्री प्रिया जी को हुआ है, उसका जब चिंतन करने लगी हैं, तो प्रिय सह भविष्य दिलसितम, तो इसका यही विग्रह होगा इस पद का कि सह का समास पहले भविष्यत के साथ करना होगा, लेकिन बाद में प्रिय के साथ यहाँ किया है कि यहाँ भावुक हृदय ही इस बात को समझ सकते हैं कि भावी विलास को लेकर अभी अभी श्री प्रिया जी को जो स्मरण हुआ था वो उस लीला विलास का हुआ था जो हो चुका है। अब यहाँ फिर से पुनः जो प्रेम वैचित्री की अवस्था हुई है, अब उस विलास को का स्मरण करके हो रही है जो भावी अर्थात भविष्य में होने वाला है, जो भावी विलास है उसका चिंतन कर रही हैं। और ध्यान में जैसी उन्होंने सोचा, क्या सोच रही हैं भावी विलास के विषय में, श्री प्रिया जी सोच रही हैं कि देखो जब ऐसे ऐसे प्रियतम मेरे साथ क्रीड़ा करेंगे तो वह लंपट अर्थात कृष्ण मेरी क्रीड़ाओं से कृतज्ञ होकर मुझे अनेक प्रकार से विलासों का अनुभव कराएंगे। और यहाँ श्री प्रिया जी ने जैसे ही उस विलास के प्रसंग में यह सोचना आरंभ किया, मन में स्फूर्ति हुई, तो श्री प्रिया जी के मन में ये कल्पना उठी कि देखो प्रियतम का ऐसा स्वभाव है कि वो मुझे देखते ही अति चंचल हो जाते हैं। जब प्रियतम के साथ यह क्रीड़ा होगी तो ये अभी ये क्रीड़ा हुई नहीं है, श्री प्रिया जी अभी भावी जो भविष्य में होने वाली लीला है उसका स्मरण कर रही हैं। तो श्री प्रिया जी के मन में ये कल्पना उठी कि अपनी लोलुपता से प्रियतम हाथ से चंचल होकर जब मुझे खींचेंगे, कभी मेरी नीवी पर हाथ डालेंगे, तो यह देखते ही मैं बस बस ठहरिए छोड़िए छोड़िए ऐसा मैं कहूँगी। तो यह उन्होंने मन ही मन कहा है। ये जो लीला प्रकट हो रही है श्री प्रिया जी के हृदय में, जिसका श्री प्रिया जी स्मरण कर रही हैं, ये प्रकट रूप से नहीं हुई है। अभी श्री प्रिया जी मात्र इसका स्मरण कर रही हैं कि भावी लीला हमारी ऐसी होगी, भविष्य में प्रियतम के साथ ऐसी लीला होगी। क्योंकि ऐसी बात बाहर नहीं निकाली जा सकती है, ये तो अंतरंग लीला है, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो केवल श्री प्रिया जी भी मन में ही इस बात का स्मरण कर रही हैं। और बस बस जो ये बात है, ये वाक्य हैं, ये केवल एक प्रलाप ही बनकर रह गए। अर्थात जो सखियां हैं वो केवल बस बस इन्हीं बातों को सुन पाई हैं। अंदर श्री प्रिया जी के हृदय में कौन सी लीला चल रही है, किस लीला का स्मरण कर रही हैं, भविष्य में कौन सी होने वाली लीला है, यह तो केवल श्री राधा रानी ही जानती हैं। क्योंकि अब ये लीला जो श्री राधा रानी स्मरण कर रही हैं, अब ये बाहर तो पूर्ण रूप से प्रकट हो ही नहीं है, ये तो अंदर श्री प्रिया जी के हृदय में चल रही है। तो ये केवल ये वाक्य बस बस ऐसा ही वाक्य श्री प्रिया जी के मुख से निकला है, ये वाक्य केवल प्रलाप बनकर रह गया। तो अमर कोश के अनुसार प्रलाप जो है उस वाणी को कहते हैं, जो अमर कोश का मत है। अमर कोश के अनुसार प्रलाप उस वाणी को कहा जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, प्रलाप विलाप के समय का है। तो यहाँ पर श्री प्रिया जी के मुख से ये वचन निकले हैं, तो ये कोई विलाप नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि श्री प्रिया जी के मुख से निकला है तो कोई इसका अर्थ नहीं होगा। श्री प्रिया जी के मुख से निकला है तो उसका विशेष अर्थ है। बोले वैसे तो कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अब बस बस कहने से क्या अर्थ प्रकट होगा, लेकिन श्री प्रिया जी के मुख से निकले हैं ये शब्द, तो ये अत्यंत मधुर हैं, इनमें अत्यंत मधुरता है, जिसका बार बार सखियाँ कई बार सखियों को इसका अनुभव होता है। क्योंकि जो प्रेम के मतवाले लोग होते हैं, जिनको प्रेम में ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है कि उनको बाह्य संसार की कुछ भी ना उनको ध्यान रहता है, ना ही उनको बाह्य संसार से कोई मतलब होता है कि कोई क्या सोचेगा या क्या कहेगा। ये सच्चे प्रेमी की एक अवस्था होती है। क्योंकि प्रेम के मतवालों का बदहोश होना ही शोभाजनक है। प्रेमी तभी तो कहा जाएगा जब वो उसको किसी भी बात का स्मरण नहीं है, यहाँ तक कि अपने देह गेह का भी उसको स्मरण नहीं रहता है, तभी तो वह सच्चा प्रेमी कहलाएगा। तो यहाँ पर श्री प्रिया जी की यही स्थिति है
कि श्री राधा रानी जो श्री प्रिया जी के हृदय में भाव प्रकट हो रहे हैं वो केवल आधे अधूरे श्री प्रिया जी के मुख से निकल रहे हैं। तो इससे सखियों को यह अनुमान नहीं लग पा रहा है कि श्री प्रिया जी क्या सोच रही हैं या किस लीला के विषय में कह रही हैं। तो ये प्रलाप कैसे मधुर हैं और सुंदर हैं, इसका अनुभव तो केवल सखियों को ही होता है। और यहाँ खुलकर अभी श्री प्रिया जी जिस विलास का ध्यान कर रही हैं, आगे ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं कि खुलकर विलास करने में जो प्रेमी जन होते हैं वो उनकी जो विलास संबंधी क्रीड़ा होती हैं वो दिन में नहीं होती हैं, दिन तो उनके लिए बाधक की तरह है। तो यहाँ पर जब श्री प्रिया जी की यह दशा हुई है कि उतने ही समय को प्रिया जी विविध मनोरथ करती हुई, अब दिन का समय है, अब इस दिन के समय को कैसे व्यतीत करें, आसपास सखी जन भी हैं, दिन का समय है, अब श्री प्रियतम के साथ कैसे उस लीला को करें जिस लीला का श्री प्रिया जी चिंतन कर रही हैं। तो अब इस दिन को कैसे व्यतीत करें, तो श्री प्रिया जी इस दिन को प्रियतम की उन्हीं लीलाओं को गा गा कर बिता रही हैं। ये वैचित्य जन विकार के लिए यहाँ कोई जगह खाली ना रह जाए, इसलिए यहाँ इस पद्य में नयंती का अर्थ यही है कि श्री राधा रानी अलम मुंचा मुंचेत्ति मधुर मधुर मुग्ध प्रलपितई नयंती श्री राधा दिन में कधा नंदयतु नः। नयंती का यही अर्थ है कि श्री प्रिया जी उस लीला संबंधी गान को करते करते अपने दिन को पूर्ण करती हैं। और कम से कम सखियों का दृष्टिकोण यही था कि प्रिया जी को बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा है। इधर सखी जन जो श्री प्रिया जी के उस स्वरूप को देख रही हैं कि प्रिया जी कभी हाँ मोहन इस प्रकार कह रही हैं, तो सखियों का यही दृष्टिकोण है कि प्रिया जी बड़े कष्ट का अनुभव कर रही हैं। और जैसे तैसे संध्या आप पहुँचे ऐसा श्री प्रिया जी सोच रही हैं, इसलिए सखियों ने अपने कथन को, अपने भाव को इसी रूप में उपस्थित किया है, क्योंकि सखियों का तो यही अभीष्ट रहता है। सखियों की जो हृदयगत इच्छा होती है वो सखियों की यही है कि प्रिया प्रियतम स्फुट विहार करें, न कि यह कि उनका मानसिक उपभोग करके ही संतुष्ट हो जाएं। सखियों का यही भाव है कि प्रिया प्रियतम विहार करें और उसका हम दर्शन करके लाभ लें। केवल यही उनका भाव नहीं है कि श्री प्रिया जी उस विहार का केवल मन में ही ध्यान करें, नहीं, मानसिक रूप से तो उसका आनंद लें ही, लेकिन प्रकट रूप से भी विलास करें जिससे हम सखियों को उसका आनंद मिल सके। यही अभीष्ट सखियों का रहता है। तो यहाँ श्री राधा रानी का जो स्वरूप हो रहा है, कैसा स्वरूप है, इस समय प्रेम ऐसा लग रहा है जैसे छल छला के श्री प्रिया जी के वाणी से, श्री प्रिया जी के नेत्रों से, श्री प्रिया जी के मुख से, श्री प्रिया जी की एक एक अंग कांति से ऐसा लग रहा है मानो यह प्रेम छल छला के प्रकट हो रहा है। ऐसी शोभा से संपन्न श्री प्रिया जी हैं। और यहाँ सखी यही भावना कर रही हैं कि हमारी श्री राधा रानी अब इस आनंद को प्रत्यक्ष दर्शन कराएं, इसका प्रत्यक्ष दर्शन कराएं, केवल मानस में ही इसका ध्यान ना करें, अपने मन प्रदेश में ही केवल इसका आनंद न लें, क्योंकि श्री प्रिया जी अब तक इस लीला का केवल अपने मन में ही स्मरण करके इसका आनंद ले रही हैं। तो सब सखियां यही उनकी मन की अभिलाषा है, सब सखियां यही प्रार्थना कर रही हैं कि अभी ये जो आंतरिक विलास है जो श्री प्रिया जी के हृदय में प्रकट हो रहा है, अभी ये प्रकट रूप से हो जिससे हम सखियों को भी आनंद मिल सके, प्रत्यक्ष दर्शन मिल सके। तो कदा कहने का यही आशय है कि कदा नंदयतु नः, यही भाव है सखी का कदा कहने का, कि यद्यपि ये ऐसा नहीं है कि इस प्रेम वैचित्री का अंत नहीं होगा, बोले यद्यपि ये वैचित्री के अंत होने का समय बहुत ही निकट आ गया है, लेकिन यहाँ ये प्रेम की एक ऐसी अवस्था होती है, प्रेमी का प्रेम जब चरम सीमा पर होता है तो उसकी ऐसी अवस्था होती है कि उसको एक क्षण भी बहुत लंबे काल तक के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लंबा समय हो गया। जैसा कि गोपियों ने गोपी गीत में कहा है, त्रुटिर युगाए ते त्वाम अपश्यताम, कि हे कृष्ण तुमको देखे हुए हमें
एक त्रुटि भी ऐसा लगता है जैसे अनेकानेक युग युगांतर बीत गए हैं। तो ये एक प्रेमी की अवस्था हो जाती है। सखियों को पता है कि अब ये प्रेम वैचित्र्य की अवस्था जो है ये बहुत देर तक के लिए नहीं है, ये बहुत थोड़े समय के लिए है। लेकिन हम सखियों को एक क्षण भी यहाँ असह्य हो रहा है। अब तो हमें ऐसी इच्छा हो रही है कि कितनी जल्दी प्रिया प्रियतम एक दूसरे से मिलें। लेकिन प्रश्न हो सकता है कि प्रेम की इस अमर्यादित वृद्धि को, ये तो एक प्रेम तो एक वो प्रवाह है जो न किसी के तट का बंधन मानता है, न किसी चीज़ का बंधन मानता है। प्रेम एक ऐसी वो नदी है, जैसे वर्षा काल की जो नदी होती है ना, वर्षा काल की नदी का कैसा विकराल स्वरूप हो जाता है। वो ना तट का बंधन मानती है, ना किसी अन्य चीज़ का बंधन मानती है। न जाने वह कितने वृक्षों को बहा ले जाती है और न जाने कितने तटों को तोड़ देती है। तो ये प्रेम की एक ऐसी स्थिति है, उस समय उसका कोई दोष नहीं होता नदी का। तो प्रेम की भी एक ऐसी अवस्था है कि इसमें देखा जाता है कभी कभी कि ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया, लेकिन वस्तुतः वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं, ये प्रेम की एक स्थिति है, ये प्रेम की का स्वरूप है। तो प्रेम की इस अमर्यादित वृद्धि को प्रिया जी स्वयं क्यों नहीं सह सकती हैं? तो देखो, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कभी खिलाड़ी खेल के वश में होता है तो कभी खेल खिलाड़ी के वश में होता है। तो यहाँ जो श्री प्रिया जी का स्वरूप है, आज प्रिया जी स्वयं क्रीड़ा के वश में है। आज जो ऐसी लीला कर रही हैं श्री प्रिया जी, हालांकि श्री प्रिया जी के हृदय में जो अंतरंग भाव हैं वो प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि अत्यंत लजीली हैं, लेकिन आज प्रेम वैचित्र्य की अवस्था में श्री प्रिया जी की ऐसी स्थिति हो गई है कि आज ऐसा लग रहा है श्री प्रिया जी स्वयं क्रीड़ा के वश में हो गई हैं। क्रीड़ा उनके वश में नहीं है, अर्थात आज मन उनके वश में नहीं रहा है, श्री प्रिया जी ही क्रीड़ा के वश में हो गई हैं। तो यही बात प्रेम की अधिष्ठात्री जो देवी हैं श्री प्रिया जी, उनके विषय में यही बात लागू होती है। इसलिए जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, जिसको बड़ी कृपा प्राप्त है श्री प्रिया जी की, आज उस सखी ने अत्यंत दुख के साथ ये बात कही है। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात स्पष्ट की है कि ये जो लीला है, जो श्री प्रिया जी की यह विरह की स्थिति प्रकट हुई है, तो यहाँ दोनों अर्थ लगाने चाहिए। जो अंतरंग लीला है, निकुंज लीला है, उसमें तो विरह होता ही है, लेकिन जो बहिरंग लीला है, जैसे वृषभानु और नंद जी के घर से संबंधित जो लीला है, ये विरह दशा की लीला दोनों जगह इसका अर्थ लगता है, जिसका यहाँ ग्रंथकार ने वर्णन किया है। तो यहाँ इन उक्तियों के अनुसार ग्रंथकार ने निकुंज लीला को ब्रज लीला से तथा श्री नंद भानु से अन्वित माना है, जैसा कि कई जगह श्रीमद् राधा सुधानिधि की कई पद्यों में वर्णन आया है। पद्य संख्या 50 में भी वर्णन आता है कि ब्रज नागरियों के चूड़ा भूषण की तरह श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी को साधारण नहीं है, जो ब्रज नागरियां हैं उनके चूड़ा भूषण होता है जो मस्तक पर धारण करने का एक आभूषण होता है। तो ऐसे श्री राधा रानी चूड़ा भूषण की तरह ब्रज नागरियों में सुशोभित हैं। ऐसी श्री राधा की जय हो। तो यहाँ मध्य मध्य में जो ब्रज लीला है उसमें भी इस लीला का संबंध दिखाया है। और पद्य संख्या 58 में भी यह कहा गया है कि यहाँ पर 68 में भी यह कहा गया है कि ब्रजेंद्र की गृहिणी अर्थात यशोदा मैया श्री राधा रानी को उसी तरह प्यार करती हैं जैसे गोविंद को करती हैं। तो यहाँ दोनों जो श्री प्रिया जी के वियोग के पक्ष या प्रेम वैचित्र्य का जो स्वरूप दिखाया है, यहाँ दोनों लीलाओं में दिखाया है। अर्थात अंतरंग जो निकुंज लीला है उसमें तो ये दिखाया ही है कि श्री प्रियतम से नित्य संयोग होने के बाद भी श्री प्रिया जी को प्रेम वैचित्र्य अथवा अर्थात वियोग का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ जब ब्रज लीला का वर्णन किया है तो कब कब वियोग का अनुभव होता है, इसका यहाँ ग्रंथकार वर्णन किए हैं। क्योंकि जो ब्रज रानी हैं अर्थात श्री यशोदा मैया हैं, जब से श्री राधा रानी का विवाह होके आया है नंदगांव में, श्री प्रिया जी अर्थात श्री राधा रानी को तो विवाह से पूर्व ही यशोदा मैया ने सोच लिया था कि मैं अपने लाला को ब्याह करवाऊंगी तो वृषभानु बाबा की बेटी से ही करवाऊंगी। लेकिन जब श्री प्रिया जी विवाह होके जब नंदगांव में आई हैं, अब तो
यशोदा मैया का लाड़ ऐसे उमड़ उमड़ के आता है कि पूछो मत। तो बड़े चाव से लाड़ लड़ाती हैं। अब तो यशोदा मैया के प्राणों का आधार ही श्री राधा रानी बन गई हैं। और यहाँ तक कि श्री प्रिया जी को, श्री राधा रानी को अपने पीहरे भी नहीं भेजने देती हैं कि मैं राधा के बिना कैसे जीवित रहूँगी। ऐसे प्राणों का आधार यशोदा मैया की राधा रानी बन गई हैं। तो पुत्र वधू के संबंधी इस रस का जिस घर में उपभोग किया जाता है, अब यहाँ पर श्री राधा रानी जब आई हैं नंदगांव में, तो विवाह होकर जब आया है, अब विवाह के बाद उत्सव होते हैं। अब उत्सव जब होते हैं तो उत्सवों में घर के संबंधी लोगों का आवागमन भी बहुत होता है, लोगों का आना जाना भी बहुत होता है। तो उत्सव के व्यवधान के कारण श्री प्रिया प्रियतम को अर्थात श्री राधा रानी को और श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को मिलने का कुछ अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब घर के संबंधी जन भी आए हुए हैं। अब कैसे मिलें, मिलने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो इन दो पद्यों में इस अवसर पर होने वाली जो विरहजन्य प्रेमोत्कंठा है, तो श्री प्रिया जी को विरह सा हो जाता है कि श्री कृष्ण से वो मिल नहीं पा रही हैं। तो इस विरहजन्य प्रेमोत्कंठा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ मुक्तक पक्ष में यही अर्थ है कि क्योंकि पद्य का प्रारंभ ही यहाँ कदाचित से होता है, कदाचित गायंती प्रिय रति कला वैभव गतिम। तो इस पद्य में जो कदाचित इस शब्द से यह जो प्रारंभ होता है, इसका मतलब यही है कि किसी समय होने वाली ये स्वतंत्र घटना का यहाँ वर्णन किया गया है कि ऐसा हुआ है। अर्थात श्री प्रिया जी को यह वियोग हुआ जिस समय श्याम सुंदर से उनका मिलन नहीं हो पाया है। तो यदि इस घटना का स्मरण करके यह मान के इसकी व्याख्या की जाए तो इसका यही वर्णन होगा कि श्री राधा का अत्यंत मधुर और प्रिय यश जो है, जिसको श्री राधा रानी गान करती हैं। अब जब श्री राधा रानी प्रियतम से नहीं मिल पा रही हैं, लोगों का इतना आना जाना है, पारिवारिक संबंधी लोगों का घर में उत्सव चल रहा है, तो अब श्री राधा रानी इस समय को कैसे बिताएं, इस समय का कैसे पालन करें। तो श्री प्रिया जी अत्यंत मधुर जो प्रियतम के यश हैं उनको गा गा कर अपना दिन व्यतीत करती हैं। तो सबके मूल में तो यहाँ ये सखी की निष्ठ प्रेम ही है, ये सखी ही इसका दर्शन कर रही है। क्योंकि जो सखी अभी अभी जो श्री राधा रानी के विवाह से पूर्व भी यह बरसाने में भी साथ ही थी, अब विवाह हो गया तो विवाह के बाद भी यह सखी श्री राधा रानी के साथ आई है। तो यहाँ यह सखी ने दोनों लीलाओं का दर्शन किया है। यहाँ विवाह के बाद भी जो श्री प्रिया जी को यह प्रेम हुआ है, तो ये तत्कालीन स्वाभाविक प्रेम भाव की जागृति के कारण प्रिया जी को इसका स्मरण दिला के यहाँ पर शुद्ध प्रेम और विलास वैभव की जो निधि है श्री राधा रानी, यहाँ सखी स्वयं उनका आशीर्वाद चाहती है और प्रियतम से वे कह सकती हैं। और वह सखी जो है ये मध्यस्थता का काम करती है, समय समय पे सखी का भी काम करती है, समय समय पे मंत्री का भी काम करती है। अब ये सखी ने देखा श्री प्रिया जी को बड़ा विरह हो रहा है, तो विरह होने पर श्री राधा रानी की जो प्रेम की स्थिति है, इस रीति से श्री राधा के प्रिय विषयक प्रेम की महिमा का स्मरण दिला के अब यहाँ श्याम सुंदर से कहती है, वो सखी प्रियतम से कहना चाहती है कि देखो श्री राधा रानी की चेष्टाओं से अब श्री प्रिया जी की जो चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं, सखी कह रही है श्याम सुंदर से कि श्री प्रिया जी की जो चेष्टाएं हैं, इन चेष्टाओं से श्री प्रिया जी के हार्दिक जो भाव हैं उनका अनुमान लगाकर ही आपको अनुसरण करना चाहिए। नहीं तो क्योंकि आपका ये एक स्वभाव है कि श्री प्रिया जी के स्वरूप को देखकर आपका स्वभाव अति चंचल हो जाता है। अब श्री राधा रानी क्या चाहती हैं, उनके हृदयगत भाव को देखकर ही तुम लीला करना, कहीं ऐसा ना हो श्री प्रिया जी कुछ और चाहती हैं और तुम अति चंचल हो जाओ। तो इधर श्याम सुंदर से तो वो ऐसा कहती है और श्री प्रिया जी से वो कहती है कि हे राधे, आप जिनके लिए इतनी व्याकुल हैं, अर्थात जिनका आपको विरह हो रहा है, उनकी लोलुप वृत्ति, अब उनका तो स्वभाव है बेचारे श्याम सुंदर का कि वो आपको देखकर अति चंचल हो जाते हैं, तो उनकी लोलुप वृत्ति को सहकर आप उन्हें सुख ही देना, यह नहीं कि तुम अत्यधिक लजीली बन जाओ, उनकी तरफ से अपना रुख बदल लो।
तो यहाँ पर यही आज के याद दिलाने का कारण समझना चाहिए कि श्री प्रिया प्रियतम का विवाह के बाद आज यहाँ मिलन होगा। तो मध्य में उधर श्री प्रिया जी से तो प्रियतम के गुणों का बखान कर आती है और इधर श्री प्रिया जी से प्रियतम के गुणों का बखान कर आती है, जिससे प्रिया प्रियतम को यहाँ पर कोई संकोच न हो। अब यहाँ श्री शेष अंश की यहाँ इस लीला का लीला परख जो भाव है उसका यहाँ व्याख्या सखी कर रही है कि नंद जी के घर में युवराजों के निवास के योग्य अपने महल में श्री राधा रानी, यहाँ विरह के कई कारण हैं श्री प्रिया जी के, उन कई लीलाओं को इस पद्य में ग्रंथकार ने घटित किया है। एक भाव तो यह है कि निकुंज में श्री प्रिया जी को प्रियतम के साथ आलिंगन होने के बाद भी विरह की अवस्था प्रतीत हो रही है, अर्थात जिसको प्रेम वैचित्री कहते हैं। एक भाव लीला दृष्टि से यह स्पष्ट किया है कि विवाह के बाद कई उत्सव चल रहे हैं घर में, लेकिन प्रिया प्रियतम का मिलन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें श्री प्रिया जी को यहाँ विरह हो रहा है। अब यहाँ शेष अंश की व्याख्या कर रहे हैं कि यहाँ पर श्री राधा रानी अपनी संग की सखी सहेलियों के साथ यहाँ महल में घिरी हुई बैठी हुई हैं और घर की दुल्हन हैं, और ऐसी भारतीय परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा है कि जो पत्नी होती है वो पति का नाम नहीं लेती है। तो यहाँ श्री राधा रानी दुल्हन के रूप में हैं और श्री प्रियतम का स्पष्ट रूप से तो नाम ले नहीं सकती हैं, सबके सामने कैसे नाम लें, तो इसलिए नाम का जप मात्र करती हैं। जप मात्र कहने का तात्पर्य यही है कि मुंह में धीरे धीरे लेती हैं जिससे कोई सुन ना ले, क्योंकि प्रेम की अधिकता में प्रेम की जब अधिकता होती है तो उस अवस्था में नामी में और नाम में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो इसलिए नाम जपने की बात यह सूचित करता है कि ये नाम अमृत स्वरूप है और अमृत की शक्ति से युक्त है। इसलिए यहाँ पर इसी दृष्टि को रखकर यहाँ ग्रंथकार ने श्याम श्याम, जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना श्याम श्यामेति, जहाँ श्री राधा रानी श्याम श्याम नाम का उच्चारण करती हैं, तो ये श्याम श्याम ये जो वर्ण है, इन वर्णों को अमृत रस श्रवांसी कहा है। इस वर्ण में अमृतत्व है, अर्थात स्वतः ही इस नाम में, श्याम नाम में अमृतत्व है, लेकिन जब ये नाम श्री राधा रानी के मुख से उच्चारित होता है तो उसमें अत्यंत अमृतत्व बढ़ जाता है। और श्री राधा रानी जब इस प्रकार श्याम सुंदर का धीरे धीरे मुख ही मुख में नाम लेती हैं तो प्रेम विषयक उत्कंठा जब बहुत बढ़ने लगती है। अभी यहाँ यही भाव प्रकट हो रहा है कि जब श्री राधा रानी की उत्कंठा बढ़ने लगी श्याम नाम लेने से, तो अब यहाँ जो श्री प्रिया जी इस भाव को प्रकट नहीं करना चाहती थी, जो अभी केवल मन ही मन में इस नाम का उच्चारण कर रही थी, लेकिन अब ये उत्कंठा बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यह स्वरूप हो गया कि लज्जा को त्याग के और थोड़ी ही देर में जोर जोर से श्री प्रिया जी नाम उच्चारण करती हैं। लपंती अर्थात ये ऐसा आवेश है, इस लपंती भाव का यही भाव है कि उस आवेश के कारण श्री प्रिया जी चाहती हैं कि यह नाम रुक जाए, अर्थात मैं इसको प्रकट ना करूं, लेकिन रोकते रोकते भी मुंह से निकल गया। उच्च ही लपंती, उच्च ही का संबंध है कि सर्वत्र, सर्वत्र कहने का क्या भाव है? सर्वत्र कहने का यही भाव है कि श्री प्रिया जी शैया पर लेट रही हैं, चाहे सखी की गोद में हैं, चाहे गाते हुए, खिलवाड़ करते हुए, भोजन करते हुए, कुछ भी कर रही हैं, सब समय श्री प्रिया जी श्याम श्याम इस नाम का उच्चारण कर रही हैं। तो उच्चाटन में जैसे किसी का बहुत ज़ोर से विरह हो, तो विरह में एक ऐसी स्थिति हो जाती है, वो कितनी ज़ोर से बोल रहा है या चिल्ला रहा है या क्या कर रहा है उसको कोई भान नहीं रहता है। तो उच्चाटन का यही भाव है कि मन कहीं टिक नहीं रहा है श्री प्रिया जी का, और इव माने यह इसकी व्यंजित होता है कि प्रिय संबंधी उद्दीपन होने से चित्त विषयों को तो ग्रहण करना चाहता था, लेकिन अब श्री प्रिया जी को अत्यंत कष्ट का अनुभव करती हुई चाहती हैं कि देखो प्रिय का यह जो विरह की जो अवस्था श्री प्रिया जी को अनुभूत हो रही है, तो श्री प्रिया जी चाहती हैं कि अब जल्दी से जल्दी संध्या हो जाए। जब संध्या नहीं होती है, अब संध्या तो अपने संध्या के समय पर ही होगी,
लेकिन यहाँ एक क्षण भी श्री प्रिया जी को अनंतानंद युग के समान प्रतीत हो रहा है। तो जब संध्या नहीं होती है अर्थात सूर्य नहीं छुपता है तो श्री प्रिया जी सूर्य पर कुपित होती हैं और यह सोचकर प्रिया जी को क्रोध आता है कि देखो दिन के अस्त होने पर रात अपने आप हो जाएगी और रात अपने आप हो जाएगी तो जो यशोदा मैया हैं जो श्री प्रिया जी से अत्यंत प्रेम करती हैं तो श्री राधा ने सोच रही हैं अभी तो दिन में जब तक दिन रहेगा तब तक उत्सव चलते रहेंगे अथवा जो सास ससुर हैं या घर के संबंधी लोग हैं वो मुझे घेर के ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही संध्या हो जाएगी रात हो जाएगी तो सास अपने आप आज्ञा दे देगी अर्थात यशोदा मैया अपने आप आज्ञा दे देंगी कि भाई जाओ सोने चले जाओ, तो बिना रोक टोक के ही प्रियतम से मिलन भी हो जाएगा। किंतु इस समय तो मिलन में अड़चन ही पड़ रही है। अब यहाँ पर यही समझना चाहिए, यहाँ लीला परक अर्थ किया है कि श्री राधा रानी का जो विछोह है अर्थात उनको जो पूरे दिन का विछोह हो गया था प्रियतम से नहीं मिल पाई हैं, तो वो विच्छेद तो कुछ क्षणों का है लेकिन कुटुंबी जनों के कारण यहाँ कुछ क्षण के लिए रुकावट पैदा हुई है। और दूसरा यह भाव है कि प्रियतम की प्राणाधार भी तो श्री राधा ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि श्री प्रिया जी को ही यह विरह हो रहा है। बोले नहीं, ये बात दोनों के संबंध में ही जाननी चाहिए अर्थात इधर श्री प्रिया जी को भी हो रहा है तो उधर श्री प्रियतम को भी हो रहा है। तो दोनों का स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि उन्हें एक पल का विच्छेद भी ये दिन भर की तरह प्रतीत हो रहा है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अत्यंत अल्पकालीन विरह भी असह्य हो जाने से प्रिया जी अत्यंत दुख के साथ दिन की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है कि पदम सहित भ्रमरस्य पलेवम शिशिर पुष्पम न पुनः पततृणः। जैसे एक शिरीष का फूल होता है, वो भौरे का तो बोझ सहन कर सकता है लेकिन पक्षी का नहीं सहन कर सकता, क्योंकि पक्षी थोड़ा भारी होता है। तो वैसे ही यहाँ यह उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जो लोग संयोग वियोग के स्थूल स्वरूप को ही जीवन का आधार मानते हैं कि ये संयोग वियोग ही जीवन का आधार है, उनका हृदय तो तभी द्रवित होगा जब वियोग लंबा पड़ जाएगा। अरे जब संयोग ही संयोग रहेगा और यदि वियोग ही वियोग रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा, संयोग ही संयोग रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा। संयोग की अनुभूति या संयोग का महत्व तभी पता पड़ता है जब वियोग होगा। वियोग के बाद ही तो संयोग का आनंद प्राप्त होगा। यदि केवल संयोग का पक्ष ही रहेगा तो फिर उसमें इतनी रस की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो जैसे जैसे वियोग में प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि ये प्रेम थोड़ा थोड़ा विच्छेद ये वियोग का पहाड़ जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य पर जो श्री प्रिया जी कुपित हो रही हैं कि ये सूर्य क्यों नहीं ढल रहा है, तो यहाँ सूर्य पर कुपित होने के संबंध में अलम का यही अर्थ है कि श्री प्रिया जी कहती हैं क्रोध की अभिव्यक्ति। अब यहाँ श्री प्रिया जी क्रोध की अभिव्यक्ति किस प्रकार कर रही हैं कि देखो तो सही, बड़े खेद का विषय है। सूर्य से कह रही हैं श्री प्रिया जी कि आप, क्योंकि सूर्य वंश में ही प्रकट हुई है ना श्री राधा रानी, कि आप हमारे पितृवंश के इष्ट देव हैं, आप ही तो हमारे वंश के इष्ट हैं, और इष्ट देव होकर भी आप वात्सल्य को भूल जाते हैं और इतना दिन लंबा कर देते हैं। ये आपकी गर्म किरणें होने के कारण ये संतप्त करने वाली है। आप में तो कहीं दूर दूर तक भी शीतलता नहीं दिखाई पड़ती है, और आप हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा करिए, कम से कम आपको अपने पराये का तो ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं तो सूर्य कुल में ही उत्पन्न हुई हूँ, आपको यह तो ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपकी पुत्री की ही इस तरह हूँ। आप तो सबको ही एक ही तरह से अर्थात एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तो ये वियोग में श्री प्रिया जी की ऐसी स्थिति हो रही है कि यहाँ सूर्य को इस प्रकार कह रही हैं, सूर्य पर कुपित हो रही हैं। और इस प्रकार जब श्री राधा रानी की यह वियोग में अवस्था होती है तो कदाचित का अर्थ यही है
कि किसी प्रकार से मन को ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पर श्री राधा रानी अब मन को कैसे तो ढांढस बंधाना ही है, तो प्रियतम के विलास से संबंधी कुछ ऐसी लीलाओं का गान करती है कि जिसमें आस्वाद आए, आनंद आए। और वैभव गतिम, गति का अर्थ यही है कि लज्जा के कारण गाने से, अब यहाँ श्री राधा रानी गान तो करेंगी लेकिन अब सखियाँ भी बैठी हुई हैं पास में, तो इन प्रियतम के साथ की लीलाओं को कैसे गाएं स्पष्ट रूप से। तो यहाँ ऐसा ढंग अपनाती हैं श्री राधा रानी कि गायन भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं पड़ता है। प्रियतम की लीला का और उस विलास का गान भी कर लेती हैं और पता भी नहीं पड़ने देती हैं। तो बड़े ही चतुर ढंग से श्री राधा रानी वैभव गति में, ये ऐसा उनका वैभव है कि उस वैभव से श्री राधा रानी इस लीला का गान कर लेती हैं। अब श्री राधा रानी को अब जो निकट भविष्य में घटित होने वाली लीला है उस लीला का मन में मनन करने लगती हैं और ध्यान में इसी प्रवाह में उन्हें मिलने के लिए, अब जब श्री राधा रानी मनन कर रही हैं कि प्रियतम अभी कौन सी लीलाओं का मनन कर रही हैं जो भविष्य में होंगी, उन लीलाओं का पहले ही श्री प्रिया जी को हृदय में स्फुरण हो रहा है। अब जब श्री प्रिया जी इस प्रकार मनन करने लगती हैं तो ध्यान के इसी प्रवाह में, अब उनको ये नहीं पता है कि प्रियतम पास में ही है, ध्यान के इसी प्रवाह में उन्हें मिलने के लिए आतुर होकर प्रियतम का चित्र साक्षात रूप में उनके समक्ष उपस्थित हो जाता है। अब यहाँ साक्षात रूप में भी जब श्री प्रियतम आ जाते हैं तो श्री प्रिया जी कहने लगती हैं बस बस आप छोड़िए। तो यहाँ पर इस प्रकार श्री राधा रानी प्रियतम की उन लीलाओं का स्मरण करते हुए एक एक क्षण को दिन की तरह व्यतीत करती हैं। तो लीला की परिभाषा यह है कि वह सब प्रकार के आनंद से ओतप्रोत कर दे। अब ये जो लीला है देखो, यहाँ वियोग में भी आनंद है। संसार में तो देखा जाता है वियोग में अत्यंत दुख होता है, लेकिन लीला की तो यही परिभाषा है कि वहाँ संयोग में भी आनंद है तो वियोग में भी आनंद है। वो देखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि कितना कष्ट है, बोले नहीं, ये लीला क्या, यही तो आनंद है। यही लीला की सच्ची परिभाषा है कि वहाँ सब प्रकार का आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रिया प्रियतम की सब लीलाएं नित्य हैं और जो सहृदय जन होते हैं वो लोग नित्य लीला मानकर ही उसका सेवन करते हैं। अर्थात श्री प्रिया जी के हृदय में भी जो लीला प्रकट हो रही है वो भी नित्य ही है। यहाँ प्रिया जी के मुख से अपने प्रति आसक्ति के परिपूर्ण उनके चरित्रों को सुनकर जब श्री प्रियतम ने देखा श्री प्रिया जी के मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं और उन लीलाओं का गान कर रही हैं, तो श्री प्रिया जी के मुख से उन वचनों को सुनकर, जो भविष्य में होने वाली लीला है उनको सुनकर प्रियतम जो है वो एकदम विह्वल हो गए कि अरे प्रेम की ऐसी भी कोई अवस्था होती है, यहाँ प्रेम की उत्कट सीमा है। तो जब श्री प्रिया जी के मुख से प्रियतम ने ये प्रेम के वचन सुने हैं, प्रेम से परिपूर्ण जो वचन थे, उनको सुनकर प्रियतम एकदम प्रेम से विह्वल हुए हैं। और यह सब तो उनकी कल्पना से बहुत दूर की बात थी जो श्री प्रिया जी में उन्होंने देखा है। और प्रियतम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि देखो तो सही, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे यश का गान श्री प्रिया जी श्री राधा रानी अपने मुख से कर रही हैं। अपने आप को परम सौभाग्यशाली प्रियतम मान रहे हैं। और श्याम सुंदर ने क्या किया, श्री राधा रानी इधर लीला का गान कर रही हैं और श्याम सुंदर ने अपने मस्तक को श्री प्रिया जी के चरणों में और हाथ जोड़कर झुका दिया और अपने कोटि कोटि प्राणों से, एक नहीं कोटि कोटि प्राणों से श्री प्रिया जी की आरती उतारने लगे हैं। कभी मुकुट से मुंह पोंछते हैं, कभी पीतांबर से हवा करते हैं। और श्याम सुंदर इस प्रकार करते करते कह रहे हैं कि हे श्री प्रियाजू, आज तो मुझे आपके प्रेम ने एक कण से खरीद लिया, आपके प्रेम के एक कण से मुझे खरीद लिया है। प्रिया जी ने प्राण प्यारे को यह सब जब करते देखा कि श्याम सुंदर कभी पीतांबर से हवा कर रहे हैं, कभी मुकुट से पोंछ रहे हैं, तो श्री राधानी को सहन नहीं हुआ और होश में आकर कहने लगी, जब उनको अपनी स्थिति का भान हुआ है, अरे प्रेम में मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, तो प्रिया जी को एकदम होश आया और होश में कहने लगी, हाय हरे प्राणनाथ, तुम ये क्या कर रहे हो। और यह कहकर श्री प्रिया जी ने प्रियतम का हाथ पकड़ लिया है और
हाथ पकड़कर प्रेम से द्रवित होके प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया है। और आज सखी ने जब यह लीला दृश्य देखा कि देखो अभी अभी तो प्रेम वैचित्री की ऐसी अवस्था की वियोग का अनुभव हो रहा था और अभी अभी गाढ़ आलिंगन किया है, तो आज सखी ने जब यह लीला देखी है तो सखी ने देखा आज तो प्रियतम प्रिया जी के इतने प्रेम पात्र बन गए हैं कि इस प्रेमानंद की महिमा को वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। वाणी की सामर्थ्य ही नहीं है कि श्री प्रिया प्रियतम के आज इस स्वरूप का कुछ वह वर्णन कर सके। आज मेरी वाणी में यह सामर्थ्य नहीं है। तो सखी बड़ी प्रसन्न हो रही है और सोचने लगी कि प्रिया जी को प्रसन्न करने का आज देखो तो सही हम कितनी देर से श्री प्रिया जी को अपने उनके स्वरूप में स्थित कराने का प्रयास कर रही हैं कि श्री प्रिया जी अपने स्वरूप में आ जाएं और ये देखें कि प्रियतम से उनका वियोग नहीं है, संयोग है। तो आज सखी कह रही है कि हमने प्रिया जी को प्रसन्न करने का बहुत प्रयास किया, अर्थात हमने उनको स्वरूप में लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तो ये कमाल ही हो गया। प्रिया जी को प्रसन्न करने का यह रहस्य कहीं हमें मिल जाता, अर्थात प्रियतम ने तो एक ही क्षण में प्रिया जी को अपने स्वरूप में ले आए हैं। तो सखी कह रही है कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण तो बड़े धन्य हैं, हमें क्या मालूम था कि इनमें इतना बड़ा कौशल भी भरा पड़ा है, हम तो इनको गारिया ही समझती थी, इनमें इतना बड़ा कौशल भी है। तो अब तो जो वांछित दास्य भाव की प्राप्ति करने के लिए जो दास्य भाव है, जो श्री राधा रानी के प्रति जो दास्य भाव है, जो मिलना बहुत ही कठिन है, अर्थात श्री प्रिया जी अपनी सेवा में और दास्य के रूप में हमें स्वीकार कर लें, ये तो श्री प्रिया जी की ही कृपा के बिना असंभव ही है। अर्थात जब श्री प्रिया जी चाहेंगी तभी ये दास्य भाव मिल सकता है। अभी ये जो हमारे हृदय की भावना है, जिस दास्य भाव को हम प्राप्त करना चाहती हैं, ये दास्य भाव तो अब हमें लगता है कि प्रियतम की ही आराधना करनी पड़ेगी तभी ये दास्य भाव मिल पाएगा। और हर्ष के आवेग में भर के सखी ने 4 पद्यों द्वारा यही प्रार्थना की है श्याम सुंदर से। तो अग्रिम पद्य में श्लोक संख्या 256 में सखी कह रही है, श्री गोविंद व्रज वर वधु वृंद चूड़ामणिस्ते कोटि प्राणाभ्यधिक परम श्रेष्ठ परम पृष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी कैंकर्येणाद्भुत नवरसनैव माम स्वीकरोतु भूयो भूयः प्रतिमुह रधिस्वाम्यहम प्रार्थयामि। यहाँ सखी कह रही है, अब यहाँ गोविंद से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि यदा कदा सीधे सीधे जब राजा के पास तक सीधे पहुँच नहीं होती है तो पहले राजा के अनुयायी अर्थात उसके नीचे के लोगों का आश्रय लेना पड़ता है। कभी मंत्री से कहना पड़ेगा तो कभी राजा के सेवक से कहना पड़ेगा। तो अब यहाँ श्री स्वामिनी जी से कहने की सखियों की हिम्मत नहीं हो रही है, तो सोच रही है अब श्याम सुंदर का ही आश्रय लिया जाए। तो सखी कह रही है, हे श्री गोविंद, जिनके चरण कमल की शोभा आपको कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्यारी है और व्रज रमणियों के समूह की शिरोमणि ऐसी वे श्री राधा अपने विलक्षण और नवीन रस पूर्ण कैंकर्य को प्रदान करके मुझे स्वीकार करें। बस सखी कह रही है, बस यही मैं आपसे बार बार भी प्रार्थना करती हूँ और अधिकाधिक भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी श्री राधा रानी मुझे अपने कैंकर अर्थात अपना दासत्व मुझे प्रदान करें। तो यहाँ पर यही सखी का मूल भाव है, क्योंकि यहाँ जो श्री गोविंद कहा है, इंद्र आदि देवता पहले ही आपका अर्थात सखी कह रही है आप कृष्ण का, आप लक्ष्मी से भी अभिषिक्त हो चुके हैं, जबकि आपने प्रिया जी के चरणों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। प्रिया जी के ही चरण आपके लिए सब कुछ हैं। तो उसके प्रभाव से जो ये रसिक शिरोमणि आपको पदवी मिली है ना, जो लोग रसिक शिरोमणि कहते हैं आपको कि आप रसिकों के शिरोमणि हैं, ये आपको जो लक्ष्मी आदि के से जो आप अभिषिक्त हैं उसके कारण आपको रसिक शिरोमणि ये पदवी नहीं मिली है। आपको रसिक शिरोमणि की पदवी तो श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेने से मिली है। तो भाव यह है कि गोविंद के पूर्व जो श्री लगाया है, श्री गोविंद, श्री शब्द का जो भाव है, श्री गोविंद का यही अर्थ लगाया जा सकता है कि श्री अर्थात
प्रिया जी की दृष्टि से जो आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रिया जी की दृष्टि को प्राप्त करने वाले आप, इसलिए आप परम सौभाग्यशाली बने हैं। तो कौन सी श्री राधा रानी जो अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से अत्यंत लजीली हैं, अत्यंत संकोच करने वाली हैं, लेकिन अत्यंत सकुचिली होने के बाद भी, लजीली होने के बाद भी अनुकूल करने वाले आप उनको जो श्री राधा रानी वाम हो जाती हैं। लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है, आपके पास एक श्री राधा रानी को मनाने की ऐसी कला है कि वो वाम रहती हैं, लेकिन वाम होते हुए भी आप उनको अनुकूल बना लेते हो। तो ऐसी वर्णी श्री राधा हैं। उनके संबंध में ये प्रसिद्ध है कि वे अपने से प्रेम करने वाले के वश में रहती हैं, किंतु इस समय तो हम देख रही हैं कि हम सखियों से भी अधिक आपने उन्हें अपने वश में कर लिया है। तो ये कैसे वश में किया है? यहाँ श्याम सुंदर किस भाव को लेकर यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए श्री राधा रानी वश में हो गई हैं। यहाँ श्याम सुंदर का ये भाव नहीं है कि मैं इनका प्रियतम हूँ या मैं स्वामी हूँ। यहाँ श्याम सुंदर दास्य भाव को लेकर यहाँ विराजित हैं निकुंज भवन में, इसलिए यहाँ श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर के वश में हो गई हैं और श्याम सुंदर ने उनको अपने वश में कर लिया है। तो सखी यही कह रही है, धन्य है ये दास्य की महिमा है। श्याम सुंदर, ये आपकी महिमा से भी कहीं अधिक दास्य की महिमा है, इसलिए तो हम इस दास्य भाव की तुमसे याचना कर रही हैं। तो यहाँ श्री गोविंद का यह भाव स्पष्ट करने के बाद व्रज वर वधु वृंद चूड़ामणिस्ते, अब यहाँ व्रज वर वधु वृंद चूड़ामणि की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि ये कौन सी व्रज वर वधु की बात हो रही है। तो ब्रजधाम लक्ष्मी जी का क्रीड़ा क्षेत्र बन गया है, यहाँ का सदा ही आश्रय लक्ष्मी जी लेती हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वदत् रही। तो यहाँ शश्वत आश्रय लक्ष्मी जी यहाँ सदा आपके लिए आश्रय लेती हैं। क्योंकि ये गोकुल जो यह भूमि है ब्रज की, गोकुल में न जाने कितने लोगों ने कितने देवगण आए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की चरण रेणु से अपना अभिषेक किया है। क्योंकि ब्रज जो है ये अपने अलौकिक प्रभाव के लिए सर्वत्र विख्यात है और ये ब्रज की भूमि स्नेहपूर्ण दुनिया है। यहाँ के हर एक रज कण में स्नेह ही स्नेह भरा हुआ है, इसलिए ये अपनी स्वतंत्र सर्वत्र व्याख्या से विख्यात है। तो यहाँ पर ये ब्रज वधु वृंद चूड़ामणि कहने का क्या भाव है ग्रंथकार का? तो यहाँ पर उसमें भी ये ब्रज में एक तो इसका अपने आप में ही इतना वैभव है कि यहाँ पर बड़े बड़े देवतागण, यहाँ तक कि लक्ष्मी आदि भी, जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता जिनकी कामना करते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी भी इस ब्रज का आश्रय लेती हैं। एक तो अपने आप में ही ब्रज की ऐसी महिमा है, लेकिन उस ब्रज में भी सुंदरी गोपांगनाओं का समूह निवास करता है, जिन गोपांगनाओं के समूह को ब्रह्म संहिता में इन्हें सुंदर लक्ष्मी भी बताया गया है। क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी तो है ही, लक्ष्मी एक जो सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं उनका भी विशेषण लक्ष्मी कहा जाता है। किंतु गोपियां तो लक्ष्मी से भी कहीं अधिक बढ़कर हैं, जैसा कि अनेक जगह प्रमाण मिलता है कि ये यहाँ की गोपियां लक्ष्मियों से, अनंत लक्ष्मियों से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये लक्ष्मियां भी इन गोपियों की चरण रज चाहती हैं। तो ऐसी परम स्नेहमयी जो ललिता आदि गोप किशोरियाँ हैं, जिनकी लक्ष्मी आदि भी कामना करती हैं, तो ऐसी गोप किशोरियों की चरण छवि पर लक्ष्मी अपने आप को भी न्यौछावर करती हैं। और ब्रजवर वधु में वधु शब्द स्त्रीवाचक है, तो इसका अर्थ गोपों की पत्नियां नहीं है। ये गोपों की पत्नियां, ये भाव नहीं लगाना है यहाँ, क्योंकि इससे पहले ये बात कई बार कही जा चुकी है कि श्री राधा रानी अपनी ही जैसी गोपियों के समुदायों से युक्त, अर्थात जो श्री राधा रानी की जो सखियाँ हैं, उन सखियों का भी जैसी श्री राधा रानी का नव केशव स्वरूप है, ऐसा ही उनका नव केशव स्वरूप है। जैसा श्री राधा रानी का स्वरूप है, वैसा ही सब उनकी सखियां हैं उनका स्वरूप है। तो यहाँ पर ये गोप पत्नियां अर्थ नहीं है, ये व्रजवर वधु कहने का यही तात्पर्य है कि श्री राधा रानी अपनी ही जैसी गोपियों के समुदाय से युक्त ललिता आदि जो गोपियाँ हैं उनकी चूड़ामणि हैं,
अर्थात उस उनमें अग्रगण्य हैं। तो सौभाग्य चिन्ह के रूप में एक सिर पर धारण किया जाने वाला ये एक भूषण होता है, जिसको चूड़ामणि कहा जाता है, जिसको सौभाग्यवती स्त्रियां धारण करती हैं। तो ऐसी वो श्री राधा रानी उनकी स्वामिनी हैं। तो व्रज वर वधु वृंद चूड़ामणि की व्याख्या यह है कि श्री राधा के रूप में लावण्य, गुण, छवि, शील, ऐश्वर्य और माधुर्य सब अंशी रूप में ही विद्यमान हैं। अर्थात उनकी साक्षात अंश स्वरूपता तो श्री राधा रानी ही है। अब यहाँ अद्भुत नव रसे नैव की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें अद्भुत और नवीन रस है। ऐसे कैंकर्य से मुझे अंगीकार करें। ये यहाँ कैंकर्य और दास भाव की जिसकी प्राप्ति की इच्छा सखी कर रही है, ये कैंकर्य कोई साधारण नहीं है। बोले इसमें नवीन रस है, पग पग में इस दास्य भाव में नवीन रस है। नवीन रस का उद्भव होता है, जिसका सखी जन कैंकर्य भाव के साथ इसका आस्वादन करती हैं। रस रूप कैंकर्य से यहाँ भाव यही है कि दंपत्ति के जो प्रिया प्रियतम हैं, दंपत्ति के रस स्वरूप होने से उनकी सेवा में, अब यहाँ रस कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि दोनों प्रिया प्रियतम ही रस रूप हैं और प्रिया प्रियतम की जो सेवा है वह भी तो रस ही है। तो जहाँ नित्य नया रस बहता रहता है, उसमें प्रतिक्षण न्यूनता है, प्रतिक्षण नवीनता है, और ऐसा वह कैंकर रस है जिसकी अपने आप में ही ऐसी विशेषता लिए हुए है। तो असाधारण होने के कारण इसको यहाँ अद्भुत भी कहा है। ये कैंकर रस परम अद्भुत है। तो यहाँ प्रियतम की जब श्याम सुंदर ऐसी दीनता भरी वाणी बोलते हैं कि श्याम सुंदर कभी श्री प्रिया जी को अपने आंचल से पीताम्बर से हवा करते हैं, तो कभी अपने मुकुट से ही झाड़ते हैं। तो ऐसा देखकर श्री राधा रानी का जो विरह है वो प्रतिक्षण कम हो जाता है, और उस समय अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर कैंकर्य को अद्भुत नवीन रस कहा गया है, क्योंकि ये दास्य भाव में ही ये सामर्थ्य है कि श्री प्रिया जी जो कभी कभी वाम हो जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं, वो श्याम सुंदर कैंकर्य भाव से ही उनको अनुकूल कर लेते हैं। तो इस प्रकार के कैंकर रस से मुझे अंगीकार करें, ऐसा सखी कह रही है श्याम सुंदर से, क्योंकि मेरी रुचि एकमात्र उसी में है। मैं अन्यत्र कुछ नहीं चाहती। मुझे न संसार के किसी भोग विलास से, न किसी अन्य चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस श्री प्रिया जी मुझे अपनी सेवा में इसी कैंकर रस से मुझे अंगीकार कर लें। मेरी एकमात्र इसी में एकमात्र रुचि है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो कैसा श्री प्रिया जी के प्रति निष्ठा यहाँ सखी की प्रकट हो रही है कि चाहती कैंकर्य है, लेकिन चाह किससे रही है? श्याम सुंदर से। लेकिन किसके प्रति चाह रही है? श्री राधा रानी के प्रति। चाह श्याम सुंदर से रही है, लेकिन निष्ठा श्री प्रिया जी के प्रति उसकी प्रकट हो रही है कि आप दें, लेकिन वह कैंकर रस जो है वो मुझे श्री प्रिया जी के चरणों तक पहुँचाए। उन श्री प्रिया जी का कैंकर रस मुझे चाहिए, वह दास्य रस मुझे चाहिए, एकमात्र उसी में मेरी रुचि है। तो यह भाव यह है कि अपनी सेवा करने का मुझे आनंद प्रदान करें। यदि प्रियतम पूछ बैठें, अब प्रियतम ने पूछा कि अरे सखी तुम तो प्रिया जी की अंतरंग सखी हो, तो सीधे उन्हीं से प्रार्थना क्यों नहीं करती हो? हमसे क्यों तुम प्रार्थना कर रही हो? तो सखी ने कहा कि हम सखियों को जितना अधिकार है, आज तो ऐसा लग रहा है कि श्री राधा रानी को जैसे तुमने मनाया है कि हम सखियों को जितना अधिकार है ना, आप तो आज उससे भी पार पहुंच गए हो, उससे भी बहुत आगे बढ़ गए हो, क्योंकि आपने तो वह पद्धति अपनाई है जो मन और बुद्धि से भी अगम्य है, जिसको मन बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आगे ये कहा भी जाएगा कि श्री राधा रानी के चरणों की शोभा को आप अपने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक महत्व देते हैं। तो दास्य भाव से सिद्धि प्राप्त करके हम आपसे बार बार यही प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ भूयो भूयः ये जो शब्द कहा है बार बार कहकर, यहाँ एक ये याचक का मांगने का तरीका होता है। जब तक याचक बार बार मांगे ना, तब तक वह याचक कैसे सिद्ध होगा? ये एक मांगने का एक तरीका बताया गया है, क्योंकि यहाँ सखी बार बार मांग रही है, बार बार श्याम सुंदर से यह कह रही है, क्योंकि हमारे निवेदन को कहीं श्याम सुंदर भूल न जाएं।
कहीं मान लो भूल गए तो समस्या हो जाएगी, कहीं भूल ना जाए इसलिए बार बार सखी स्मरण दिला रही है, भूयो भूय। तो ये कैंकर रस के साधन का मूल कारण आप ही हैं, क्योंकि परम सुकुमारी श्री राधा रानी हैं और सुकुमारी मुग्धा लाडली जी के मन की रुझान को आप तुरंत पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हुए आप उन्हें खिलाते हैं। इसलिए तो हमारी प्रार्थना आपको अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसलिए भूयो भूय बार बार सखी ऐसा कह रही है। और प्रतिमुह, यहाँ इस पद्य में जो प्रतिमुह शब्द आया है, प्रतिमुह हृदय स्वादम में हम प्रार्थयामी, प्रतिमुह का अर्थ भी बार बार ही होता है। तो यहाँ पर ये बार बार कहने का क्या तात्पर्य है सखी का? क्योंकि यहाँ जहाँ ऐसी लीला हो रही हो कि लज्जा का विचार सर्वथा रहे ही न, वहाँ विवशता की उस दशा में अब यहाँ सखी का बार बार कहने का यही तात्पर्य है कि देखो श्याम सुंदर, अब तुम यहाँ पे कभी श्री प्रिया जी को भोजन करा रहे हो, कभी पंखा झल रहे हो। अब हमारी ओर से श्री राधा रानी की जब तुम सेवा करोगे, जब श्री प्रिया जी की सेवा करोगे, तो श्रीमती से प्रार्थना करके पंखा झलने की जो सेवा है, कभी सुधा आसव, कभी तांबुल प्रस्तुत करने की सेवा है, कभी चरण दबाने की सेवा है, तो ऐसा नहीं कि तुम अकेले अकेले ही उस सेवा को कर लो। तो यहाँ सखी बार बार कहने का यही तात्पर्य है कि हमें भी कभी कभी बुला लिया करना कि अब श्री प्रिया जी के पंखा झलने की सेवा आ गई है, तुम भी आ जाओ। अब श्री प्रिया जी के चरण दामने की सेवा आ गई है, तांबूल प्रस्तुत करने की सेवा आ गई है। तो इसलिए बार बार सखी कह रही हैं, क्योंकि ये तो बड़े श्याम सुंदर जो हैं बड़े लोभी हैं। अब जब इतनी सेवा रूपी धन को ये देखेंगे तो कहीं इनके मन में लोभ न आ जाए। तो इसलिए बार बार सखी कह रही है, स्मरण दिला रही है कि ये जब सेवा करने का अवसर आएगा तब तब हमें भी तुम याद कर लेना, कहीं हमें भूल मत जाना। तो इसी विधि के बारे में कहा है कि इससे पूर्व का संबंध श्री राधा से लगाकर अर्थ किया है कि हे गोविंद, ये ब्रज रमणी समूह की श्रोमणी श्री राधा रानी आपकी वर्णी है। अर्थात यहाँ इस भाव को देहली दीप न्यास से समझना चाहिए, न्याय से समझाया है कि सखियों की तो आप श्रोमणी हैं ही, लेकिन प्रियतम की भी आप जीवन भी हैं। क्योंकि प्रियतम भी जब श्री राधारानी को देखते हैं तो श्री प्रिया जी के स्वरूप को देखकर एक बार नहीं, बार बार अनेक बार अपने प्राणों से श्री राधारानी की आरती उतारते हैं। तो यहाँ पर श्री श्याम सुंदर इसी दृष्टिकोण से अब पद्य के यहाँ द्वितीय चरण की व्याख्या सखी कर रही है कि प्राणों की कोटि संख्या, यहाँ पर कहा है कि ये श्याम सुंदर एक बार नहीं, कोटि कोटि बार, कोटि प्राणाभ्यतिक परम पृष्ठा। यहाँ कोटि प्राण कहने का क्या तात्पर्य है? प्राण तो भाई एक ही होते हैं, कोटि प्राण कहने का यह आशय क्या है? क्योंकि प्राणों के अनगणित व्यापार होते हैं। अब प्राणों के क्या व्यापार होते हैं? क्योंकि प्रेम के आवेश का कभी अंत नहीं होता है, इसलिए प्राणों को असंख्य बताया गया है। कभी श्याम सुंदर प्रेम में आकर कभी श्री राधारानी की चरण दाबते हैं, तो कभी पंखा से हवा करते हैं, कभी मार्जनी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो दूसरी बात यह भी है कि एक बार निछावर कर दिए जाने पर प्राण अन्यत्र नहीं भटकते हैं। जैसे न्यौछावर कर दिया जाता है, एक ही वस्तु को जब एक जगह न्यौछावर कर दिया जाए तो उसको ऐसा नहीं कि वहाँ से उठा के दूसरी जगह न्यौछावर कर दिया जाए। न्यौछावर मतलब न्यौछावर ही हो गया, तो उसको कहीं अन्य नहीं भटकना देना चाहिए। तो इसलिए प्रिया जी के चरण की शोभा को देखकर उन्हीं की बार बार उतारती करते हैं। मानो एक श्याम सुंदर एक ही हैं, लेकिन बार बार अपने आप को कई बार वहाँ श्री प्रिया जी के चरणों में न्यौछावर करते हैं। तो रुचि के कभी शांत न होने के कारण यहाँ पर करोड़ों प्राण कहा गया। प्राण तो एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ करोड़ों प्राण कहने का यही भाव है कि वो रुचि कभी शांति ही नहीं होती है, बार बार वही रुचि, अर्थात वह प्रेम की वृद्धि ही होती जाती है। तो रुचि के अधिक होने का मतलब ही है कि प्रत्येक रोम, जीव, कान आदि द्वारा चरणों की अभिलाषा करना, अर्थात रोम रोम श्री राधा रानी के चरणों में न्यौछावर कर रहे हैं। अपने जिह्वा से भी श्री प्रिया जी के ही चरणों का वर्णन कर रहे हैं, कान से भी श्री प्रिया जी के ही चरणों का गान सुन रहे हैं। तो सखी कहती है
कि इस प्रकार श्री राधारानी के चरण कमलों की शोभा आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, यही सोचकर मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। अर्थात ये जो मैं आपसे मांग रही हूँ ना, वो आप ही हमें दे सकते हैं। अपने आप को निछावर कर देने के कारण आप पूरी तौर से प्रेम के स्वरूप का रहस्य भी आप ही जानते हैं, क्योंकि ये प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है जिसको प्रिया प्रियतम के अलावा और कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ मानो सखी श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रही है, तो उसमें एक गूढ़ प्रार्थना सखी की यह छुपी हुई है कि देखो, अब हम तुमसे प्रार्थना तो कर रही हैं, अब प्रार्थना करते करते तुम कहीं ऐसा मत सोचना कि अपने आप को यहाँ पर इतने लोलुप बन के प्रिया जी के कहीं पीछे ना लग जाना कि कहीं वे प्रतिकूल हो जाएं, तब संयोग सुख में कहीं विलंब हो जाए। अभी अभी श्री प्रिया जी अनुकूल हुई हैं और तुम इतने लोलुप बन जाओ कि श्री प्रिया जी फिर से प्रतिकूल हो जाएं, जिससे संयोग सुख में विलंब हो जाए। तो प्रिया जी का हार्दिक आशय समझकर ही सखी ने सावधान भी कर दिया कि हम तुमसे मांग तो रही हैं, लेकिन तुम इतने ये मत समझ लेना अपने आप को कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो। तो समय समय पे सखी सावधान भी कर रही है कि यहाँ पर श्री प्रिया जी के हार्दिक आशय को, कि उनके हृदय का क्या आशय है, उसको समझकर ही अनुसरण करना, ताकि सबके लिए प्रतिक्षण रस की वृष्टि हो सके। तो रसे नैनैव एव द्वारा यह भाव व्यक्त किया गया है कि यद्यपि हम सखियों का दास्य भाव असीम है, हम सब भी उनकी दासी हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट हैं, लेकिन तथापि हम आप में रस कौतुक करती हैं। उन्हें भी प्रिया जी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जिस रस के आप अधिकारी हैं, कुछ ना कुछ तो हम भी उसके अधिकारी हैं, क्योंकि जब तक श्री प्रिया जी का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, अर्थात श्री प्रिया जी अनुकूल कैसे हुई हैं, जब तक ये हमें नहीं पता पड़ेगा, तब तक हम कैसे समझेंगी कि श्री प्रिया जी ने हमें अंगीकार कर लिया है। तो हम भी यही चाहती हैं कि प्रिया जी हम पर कुपित ना हो, कहीं मान न कर बैठें, क्योंकि ऐसे अवसरों पर तो अब श्री प्रिया जी कहीं मान कर बैठी तो फिर कैसे हमें आनंद मिल पाएगा। तो यदि कहीं कहीं श्री प्रिया जी मान भी कर लें तो श्याम सुंदर तुमको ही हमारी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि तुम मनाने में कितने चतुर हो, कि एक क्षण में ही तुमने उनको मना लिया। अगर ऐसे अवसरों पर श्री प्रिया जी मान भी कर बैठें तो तुम ही हमारी सहायता करना और प्रिया जी को समझाना कि आप तो प्रेम की समुद्र हैं, क्यों इस प्रकार कुपित होती हो। प्रेम की तरंगें ही ऐसी होती हैं कि सच पूछा जाए तो यह आपकी ही महिमा है। तो श्री राधा रानी के जो वैभव का यहाँ वर्णन सखियाँ करती हैं, तो वह श्री प्रिया जी को अच्छा नहीं लगता है। तो सखियाँ कह रही हैं कि श्याम सुंदर आप ही उनको समझाना कि इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है, आपका ऐश्वर्य ही ऐसा है कि वो वर्णन करने योग्य है। तो इन सखियों को श्री राधा रानी जब इस प्रकार कहती हैं और सखियां श्री प्रिया जी के यश का गान करती हैं, तो ये सखियों को ही ये अधिकार प्राप्त है। तो सखी मंत्री की तरह आप ही तो ऐसी बात कहकर प्रिया जी को समझाएंगे। सखी कह रही है श्याम सुंदर से कि आप ही मध्य में मंत्री भी बन जाना, श्री प्रिया जी को समझाना, क्योंकि उस समय प्रिया जी आपके वश में रहती हैं और उन पर आपका ही अधिकार होता है। तो जब इस प्रकार सखियों ने कहा है तो प्रियतम ने उनकी ये प्रार्थना मुस्कुराकर स्वीकार कर ली है और कैंकर्य के नवीन रस में एक अपूर्व विलक्षणता आ गई है। और सखियां सोचने लगीं कि देखो तो सही, जिस रस में वैचित्य की तरंगों का गान किया जाए और प्रिया जी के कोप का, सखियों के कौतुक का इस समय समाधान किया जाए, उसका क्या कहना कि श्री प्रिया जी प्रेम वैचित्य की अवस्था में हैं और प्रिया जी मध्य मध्य में कभी कोप भी कर रही हैं, लेकिन सखियों के कौतुक का इस तरह समाधान भी मध्य मध्य में हो रहा है। इस स्वरूप का क्या कहा जाए। तो श्री राधा रानी को यहाँ ब्रज रमणियों की चूड़ामणि कहने का तात्पर्य यही है कि उन्हें रूप ऐश्वर्य आदि से गर्वित बताना, अर्थात श्री राधा रानी का जैसा रूप है, जैसा उनका ऐश्वर्य है, ऐसा किसी और का नहीं है। और ब्रज में आप श्री कृष्ण ही युवराज हैं और श्री राधा रानी ब्रज रमणियों की चूड़ामणि हैं। तो यह भी ब्रज की स्वामिनी है
और ऐसी श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों में श्याम सुंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ों करोड़ों बार अपने प्राणों को निछावर करते हैं। तो इससे यही प्रतीत होता है कि स्वामिनी के पति के सौभाग्य की यह चरम सीमा है। श्री प्रिया जी का क्या वैभव है, क्या सौभाग्य है। जो श्री राधा लाडली हैं, सबके प्राणों की एकमात्र आधार हैं। क्यों सबके प्राणों की आधार कहने का भाव क्या है? बोले जब विवाह से पूर्व और विवाह के बाद, अर्थात वृषभानु बाबा की भी लाडली हैं और नंद घर की भी लाडली हैं, क्योंकि ये दो ही तो सूर्य की भांति, ये दो कुल ही तो हैं जो ब्रज में सूर्य की भांति चमत्कृत होते हैं। तो दोनों कुलों की लाडली हैं, दोनों वंशों का उन्हें लाड मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री राधा रानी का ऐसा स्वभाव है, क्योंकि देखा जाता है जब बालक अत्यंत लाड़ में होता है ना, तो उसको वह कुछ भी कर लेता है। अब श्री राधा रानी इतनी लाडली हैं कि वो कभी कभी वाम भी हो जाती हैं, श्याम सुंदर के प्रतिकूल भी हो जाती हैं, तो भी श्याम सुंदर उन्हें मनाते हैं। और इस मान में भी अद्भुत नवीन रस प्रकट होता है। और ये नवीन रस जो है, इसको सखियां अंगीकार करती हैं। और किस प्रकार अंगीकार करती हैं? बार बार श्याम सुंदर को समझाती हैं। और श्री प्रिया जी जब नहीं मानती हैं तो श्याम सुंदर उसी भाव को अंगीकार कर लेते हैं कि कहीं श्री प्रिया जी बुरा ना माने। तो इस अवसर पर ब्रजवधू शब्द के संबंध में जो सबके में जो एक भ्रम फैला हुआ है कि ब्रजवधू का भाव तो यह है कि कोई गोपों की पत्नियां, तो यहाँ पर ये भ्रम उत्पन्न ना हो, तो इसलिए यहाँ पर एक अप्रासंगिक विषय की विवेचना की गई है कि ये जो ब्रज वधू हैं, ये कोई साधारण गोपों की वधू नहीं है। ये श्रुतियाँ और मुनिगण ब्रज में साधन सिद्ध रूप से गोपी जन बनकर पैदा हुए हैं। तो उदार गोपियों ने जिसे अपने मस्तक पर चढ़ाकर श्री कृष्ण के प्रिय गुणों सहित वांछित पद को प्राप्त किया है, जैसा कि राधा सुधा निधि के चतुर्थ पद्य में आता है कि जिनके चरण कमल नखों की छवि का कुछ चमत्कारी प्रभाव गोप वधूटियों में लक्षित हुआ है, अर्थात आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौली। यहाँ श्री राधा रानी के चरण कमलों की छवि, नख छवि का कुछ चमत्कारी, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ यहाँ पर कहकर यह वर्णन किया है कि वो गोप वधूटियों को मिला है। लेकिन इस रीति पर चलकर गोपियां दास्य की ही कामना करती हैं। और यहाँ कहने का भाव यह है कि जो सिद्ध हो जाने के बाद, जो जिनकी बात की गई है, कौन सिद्ध? जो श्रुति मुनि रूपी गोपियां हैं, जिनकी दशा ये है कि केवल वो दास्य प्राप्ति की कामना करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्री राधा रानी की अंतरंगा सखियां हैं, इनमें भेद है। लेकिन अंतरंगा सखियों को तो श्री राधा रानी की अंग सेविका अर्थात चरण किंकरियां बनने का सौभाग्य प्राप्त है। जो श्रुतियां हैं, जो मुनिगण हैं, जो गोपी के रूप में साधन सिद्ध गोपी जन के रूप में पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, वो तो अभी दास्य भाव की कामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जिन गोपियों की सखियों की चर्चा हो रही है, ये उन सखियों की चर्चा हो रही है जिनको सदैव श्री राधा रानी के चरणों की सेवा मिली हुई है। तो सखी यही कह रही है कि हमारी विशेषता यह है कि हम अद्भुत और नवरस का उपभोग करने को हमें मिलता है। और ये जो साधन सिद्ध रूपी गोपियां हैं, ये तो अभी इसकी कामना ही कर रही हैं, इसकी अभी इनको अधिकारिता प्राप्त नहीं है। तो ब्रज सुंदरियों की तुलना में हम अंतरंगाओं को बहुत ये पद बहुत ऊंचा प्राप्त है। तो अधिस्वामी कहकर ये याद दिलाई गई है कि श्रुति और मुनि रूपा गोपियों का लक्ष्य तो कृष्ण पद प्राप्ति है। लेकिन यहाँ पर जो श्री राधा रानी की जो सखियाँ हैं, हमारा संबंध जो श्री राधा रानी की चरण सेविका हैं, वो कह रही हैं कि उन श्रुति और मुनि रूपी गोपियों को तो कृष्ण की पद प्राप्ति चाहिए, लेकिन हमारा संबंध केवल श्री राधा रानी के पाद पद्मों के कैंकर्य से ही है। हमें तो वह श्री राधा ही अपना दास्य प्रदान करके अंगीकार करें, और उस दास्य के विशिष्ट आस्वाद को, ये जो दास्य भाव है जिसकी हम कामना कर रही हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहती हैं, उसका आस्वाद तो करोड़ों प्राणों की आरती उतारने वाला ही जानता है। इस दास्य भाव में क्या आनंद है,
करोड़ों प्राणों की आरती उतारने वाला कौन? अर्थात श्याम सुंदर ही इस दास्य भाव के आस्वाद को जानते हैं। तो यही यहाँ ग्रंथकार का भाव है कि यदि प्रस्तुत पद्य को यहाँ फुटकर मान के यहाँ ग्रंथकार की बात मानी जाए तो उनका यही तात्पर्य समझना चाहिए कि प्रियतम से किसी की जाने वाली प्रार्थना को यहाँ ब्रज की नव तरुणियों के समूह की मुकुटमणि श्री राधा का कैंकर मिलना ही संभव है, अन्यथा श्री राधा रानी की बिना कृपा के तो यह कैंकर मिल ही नहीं सकता है। कैंकर तभी मिल सकता है जब प्रिया जी अपने हाथ से दे दें। अर्थात ये कितनी इनका कैसा सौभाग्य है कि श्री राधा रानी ने इन सखियों को स्वयं अपने हाथ से ही यह कैंकर दिया है। तो हमारी ओर से तो उनसे प्रार्थना उसी हैसियत से करें कि भाई जैसे कोई सम्राट होता है तो सम्राट का मंत्री उसके समक्ष किसी की प्रार्थना जब प्रस्तुत करता है ताकि प्रसन्न होकर राजा या सम्राट उसको वो वस्तु दे दे, तो यहाँ सखी जो है वो श्याम सुंदर से इसी भाव से प्रार्थना कर रही हैं कि भाई हे प्रियतम, आप हमारी हैसियत से ही श्री जी के चरणों में प्रार्थना करना। हमारी जो हैसियत है, हैसियत का अर्थात भाव यही है कि हम तो यही कैंकर्य, यही दास्य भाव हम प्राप्त करना चाहती हैं, हमारा तो इसी में प्रवेश है। इसलिए आप कृपा करके यदि श्री जी प्रसन्न होंगी, श्री प्रिया जी प्रसन्न होंगी तो हमें यह कैंकर्य भाव अपना प्रदान करें। तो वह श्री राधा, कौन सी राधा? जो सबकी सिरमौर हैं और सिरमौर होने के साथ साथ अब वो इतनी कृपामयी हैं कि हमारे हृदय के सब रोगों को भूल जाएं, हम में क्या कमी है, क्या त्रुटि है। और प्रिया जी के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि आपकी यह सखी है जो आपके विलक्षण मधुर रस की पात्र है, इसलिए आप इस रीति से इसे स्वीकार करें। यही ग्रंथकार का सखी रूप में और सखी भाव से यही श्री प्रिया जी के चरणों में भावना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इन श्लोकों को एक वाक्यता बहुत कठिन है, क्योंकि लीलाएं प्रेम वंचिती से शुरू होती हैं, जिसमें मिलन विरह एक साथ आते हैं, और वहां से शुरू भी जिसमें प्रेम भरी चित्र में विरह था, फिर संयोग आया, संयोग में अलम मुंचा मुंचेत ये अनुभूति भई विरह जी को। फिर विरह आया, विरह में सूर्य पर आक्रोश किया उन्होंने, किंतु उसके बाद ही पुनः संयोग आया था, अलम मुंचा मुंचेत, ये संयोग की अनुभूति भई। इस तरह से विरह संयोग ये प्रेम वंचिती के चलते रहे। और इन सब के बाद में दास्य, अद्भुत दास्य की प्रार्थना श्याम सुंदर से किया कि वे राधा ब्रजवधू वृंद चूड़ामणि हैं, जिनके लिए आप करोड़ों प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वो दास्य दें और आपके समर्थन से दें। माम स्वीकरो तो उसका समर्थन हो, ऐसा श्याम सुंदर से प्रार्थना करती है और श्याम सुंदर समर्थन करते हैं। फिर वो कहीं घर पद भी मिल जाएगी जो सत्ता मन में आगे प्रकट करेंगी गल राधा रानी। अनन्य प्रीता में निषद कृष्ण समर्थित राधा प्रदत्त दास्य ये सुख का एकमात्र मूल है। ये आगे 257 में कल प्रकट हो रहा है। जय श्री राधे।
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे